लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ बड़ा सोचने से नहीं, उस बड़ी सोच को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर, एक डिटर्मिनेशन स्ट्रांग और साथ ही साथ एक पॉजिटिव सोच भी होना चाहिए और आपका पैशन भी उसके प्रति होना चाहिए। एक 8 साल की बच्ची ने जब वो 8 साल की थी अपने बचपने के खेल कूद हर चीज को अपना बचपना मैं बोल सकती हूँ सेक्रीफाइस करके 8 साल की उम्र से पूरा टाइम अपना बैडमिंटन को जिस हिसाब से उन्होंने दिया और आज यहाँ के जो अचीवमेंट उन्होंने किया है, जो सिल्वर मेडल 2016 रियो ओलंपिक में और फिर लेटेस्ट ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज जीता, वो इतना आसान नहीं था। और आज जहां उनकी लाइफ से हमें इंस्पायर होना चाहिए, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सर्च करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, वहां मैं ये बोल सकती हूँ कि कोई 8 साल का बच्चा तो ये सर्च नहीं कर रहा होगा कि सिंधु की कास्ट क्या है। हम बड़े ही लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड्स पे ये देखा गया है कि सिंधु की जीत के बाद उनके बारे में ये ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं कि पीवी सिंधु की कास्ट क्या है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं, क्या सोच है, क्या लोग सोच रहे हैं, ऐसे लोग अपने बच्चों को क्या इंस्पायर करेंगे, क्या शिक्षा देते होंगे, फैमिली का क्या इन्वायरमेंट होता होगा, कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ। आज गूगल ऐसा है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं सब कुछ पता चल जाता है। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, उसके बावजूद ये सोच के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के टॉपिक ना सर्च करें। अपने बच्चों को और अपने आप में पॉजिटिविटी लाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पढ़िए और शायद तभी आप समय निकाल के अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे, ना कि कास्ट के बारे में बता के। पीवी सिंधु की लाइफ में सिर्फ पीवी सिंधु से नहीं, उनके फादर से भी हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। ये कहानी इनकी ऐसी है। अगर मैं बात करूं जहां मैं थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो प्लेयर्स हैं, जिसमें मैरी कॉम हो गई, लवलीना हो गई और ये चानू हो गई, मीराबाई चानू हो गई, अगर इनकी हम लोग बायोग्राफी देखेंगे ना, उनके अचीवमेंट्स को जो वो यहाँ तक पहुंची हैं। मीराबाई चानू की मदर एक चाय की दुकान, लवलीना की अगर मैं बात करूं तो उनकी भी आर्थिक स्थिति, इन तीनों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। और मैरी कॉम की जहां हम लोग बात करें तो मैरी कॉम को उनके फादर का, उनके फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था कि कहां बॉक्सिंग में जाएगी। जैसा कि मैंने अपनी बायोग्राफी, मैंने चानू के बारे में, सबके बारे में वीडियो मैंने बना रखा है, इसीलिए ताकि ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अवेयर हो, लोग जाने इसके बारे में कि हाँ फीमेल्स प्लेयर कर क्या रही हैं हमारे नेशन के लिए। यहाँ पे 2 चीजें मैं बताना चाहूंगी कि ये सारी जो मीराबाई चानू, लवलीना, मैरी कॉम, ये लोग जो प्लेयर्स हैं, इन लोगों ने सच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उस समय में जब उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। इन चीजों से तो कम से कम सिंधु को कभी फेस नहीं करना पड़ा, ये मेरे मन में आया है। दैट्स वाई मैं अपना पर्सनल थॉट शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। वो इसलिए क्योंकि पीवी सिंधु के बारे में अब जानेंगे। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो स्ट्रगल इन लोगों ने किया वो चीजें नहीं, पीवी सिंधु का जो स्ट्रगल रहा है वो उनके बचपना का जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और अपनी लाइफ का जो उन्होंने सेक्रीफाइस, अपना पैशन, अपना समय, अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन को दिया। अपना जो हार्ड वर्क है वो पीवी सिंधु के पीछे है, उनकी जीत के पीछे। जो मुझे लगा वही बातें मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या है, जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और साथ ही साथ ये बोलने की बात है, बहुत जगह ये भी होता है कि हाँ लवलीना वगैरह ये इन लोगों ने अचीव तो किया ही, लेकिन अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, हमें फैमिली का सपोर्ट है, जैसे कि मैरी कॉम को उनके फादर का नहीं मिला, जब आर्थिक स्थिति के साथ साथ पेरेंट्स भी सपोर्ट में रहते हैं तो चीजें हमारे आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव चीज मैं बोलूंगी कि पीवी सिंधु के लिए रहा है। अब आगे पीवी सिंधु के बारे में थोड़ी सी बातें लेके आई हूँ, सिर्फ ये सोच के वीडियो बनाया है कि घर में अगर बच्चे हैं तो सुने, और पेरेंट्स हैं गांव से शहर तक आज भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। फिलहाल ओलंपिक में विनर होने के बाद सिंधु का नाम सबके जबान पे आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारा आपका काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कितना पॉजिटिव अवेयरनेस समाज में फैला सके, स्प्रेड कर सके, जिससे हमारे बच्चे भी सीखें। जैसे कि 12 साल की एज है मेरी अविकम की, अभी भी बचपना बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि 8 साल की उम्र में ही सिंधु ने इतिहास जो बनाने, तब से वो इतिहास बनाया जा रहा है जब वो 8 साल की थी और आज वो इतिहास हर किसी के सामने है। आगे बात करेंगे पीवी सिंधु के बारे में, बिल्कुल जानेंगे। पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु
उनके माता और उनके पिता, जो मैंने आर्थिक स्थिति की बात की अब उस पे आते हैं। उनके माता पिता दोनों बहुत सपोर्टिव रहे हैं, दोनों ही नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली का भी उनको पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिला, फैमिली का एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला उनको, और जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी थी। इन द कंपैरिजन ऑफ अगर हम लोग मैरी कॉम वगैरह की लाइफ देखें तो इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया। चीजें बहुत देखिए टफ हो जाती है, बोलना बहुत आसान है। समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको करना है तो आप कर ही लेते हो, आप कर लेते हो, आपके सामने ये सब बहाने नहीं आते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो सही बात भी है, लेकिन कहने का मतलब क्या है। आज आप चानू को देखिए, वो ट्रक ड्राइवर को खोज रही है, न्यूज में बार बार वीडियोस इस पे बन रहे हैं कि उन लोगों ने उनको पहुंचाने का काम किया था चाय की दुकान पे। उनकी मदर की लोग चाय पीने आते थे और उसी ट्रक ड्राइवर वो लोग चानू को लेके जाते थे एकेडमी तक। लेकिन ये सारी चीजें जब हमें पेरेंट्स का सपोर्ट और थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होती है तो चीजें हमारे लिए और सपोर्टिव हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती है, तो चीजें आसान हो जाती हैं थोड़ी सी। यहाँ पे अगर बात करें पीवी सिंधु के फादर की, तो उनके फादर नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर होने के साथ ही साथ नेशनल मेन से इंडिया की जो टीम थी उसके ये मेंबर भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ 1986 में जो एशियन गेम हुआ उसमें जो हमारी इंडियन टीम जीती थी वॉलीबॉल की, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया था, उस टीम के हिस्सा इनके फादर भी थे। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंधु को पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा, सब कुछ स्ट्रांगली था। लेकिन बात बड़ी क्या है, जो हम लोग बोल रहे हैं, स्ट्रगल बोल रहे हैं लाइफ का, तो यहाँ पीवी सिंधु से सीखने लायक ये बात है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में एक बच्ची डिसाइड कर लेती है कि उसे बैडमिंटन ही खेलना है, बैडमिंटन में ही जाना है। आज 10 से 12-15 साल के बच्चे आप देखेंगे कि मोर देन 80% बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में है, मोबाइल गेम खेल रहे हैं। और शायद अगर ये लोग वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, चाहे पेरेंट्स चाहे बच्चे, मैं ये चीज जरूर बोल दूं कि एक लिमिट तक खेलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से ये बच्चों के माइंड पे ऑनलाइन गेम हावी हो रहा है, जरूरत से ज्यादा समय अगर ऑनलाइन गेम को दिया जा रहा है तो उनका फोकस उनकी पढ़ाई या उनके बाकी चीज को लेके कि वो किस करियर में अपना करियर किस चीज में बनाना चाहते हैं, ये जरूर माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। एजुकेशन लाइन में ना कुछ लर्न होगा, ना कुछ कर पाएंगे। और आगे अगर स्पोर्ट्स को लेके या किसी और चीज को लेके आगे बढ़ना है तो ये गेम, सिर्फ ऑनलाइन गेम एक चीज ही काफी है सारी चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लाइफ स्पॉइल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगी कि पीवी सिंधु से ये चीज सीखने लायक है कि जब वो 8 साल की थी तो उन्होंने वॉलीबॉल प्लेयर, उनके फादर थे तो एक परिवार का माहौल भी वैसा था, लेकिन इन्होंने बैडमिंटन को चुना। इसके लिए कहा जाता है पुलेला गोपीचंद से वो इंस्पायर हुई। पुलेला गोपीचंद की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण के बाद, प्रकाश पादुकोण का नाम आप जानते होंगे, उनके बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। और उसके बाद हैदराबाद में ही उन्होंने अपना सेंटर, अपनी एकेडमी, मैं बोलूंगी अपनी जो बैडमिंटन की एकेडमी थी वो ओपन की और अपने ड्रीम को कंप्लीट की। हाँ, मैं इसी में अपना ड्रीम कंप्लीट करूंगा, स्टार्ट करूंगी इनके बचपना। जैसे कि मैंने कहा 8 साल की उम्र में सिंधु ने डिसाइड कर लिया उन्हें बैडमिंटन सीखना है, और इसके लिए मैं सबसे पहले जो उनकी बेसिक टेक्निक, बेसिक चीजें जो बैडमिंटन की थी वो इन्होंने, आप लोग जानते होंगे कि पुलेला जी से नहीं सीखी है उन्होंने, महबूब अली यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी और याद कर लीजिए ये नाम। ये उनके पहले बैडमिंटन के गुरु रहे हैं जिन्होंने जो बेसिक चीजें हैं पीवी सिंधु को बताई। 2.5 साल के अंदर ही जब पुलेला से इंस्पायर होती, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी जीत से कि ये जीत सकते, मुझे भी इसी में आगे बढ़ना है, और वो बिल्कुल सीरियस हो गई। नेशनल लेवल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, जैसा कि मैंने कहा कि पुलेला गोपीचंद से इंस्पायर होकर इन्होंने ये सारी चीजें स्टार्ट की, और कुछ समय महबूब अली से सीखने के बाद ये आ गई गोपीचंद की एकेडमी में, और यहाँ से इनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जो मैंने कि बोला कि स्ट्रगल आपकी लाइफ का सारा बचपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, आप सोच सकते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से प्रैक्टिस की कि आज इस लेवल पे हम बात करें जहां आपकी स्पेन की कैरोलिना, और उसके बाद अगर हम लोग देखें चाइना की ताइजू, और उसके बाद जापान की ओकुहारा,
ये सारे लोग वर्ल्ड लेवल के बेस्ट प्लेयर हैं। इनकी रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी रैंक में ये लोग हमेशा रहते हैं। इन लोगों के साथ वर्ल्ड लेवल पे फाइट करना, ये सारी चीजें सामने से फेस ऑफ करना, ये एक बहुत टफ चीज है। हम लोग के लिए बहुत इजी लगता है, बैठ के हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत लगी होती है। सालों की मेहनत के बाद ये मेडल, जो कोई सिल्वर कलर है, जो गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, जो उसकी शांति, सुकून, सक्सेस, इसको वही लोग समझ सकते हैं। इवन मैं भी, वो जो एक फील आता है वो तभी आएगा। ऐसे हम लोग फील भी शायद नहीं कर पाएंगे जो देश के लिए इतना बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए हम लोगों को एक बिग सैल्यूट पूरे रिस्पेक्ट के साथ इन फीमेल्स को देना चाहिए। जहां वुमेन्स को कुछ करने के लिए, यहाँ पे एक अपना पर्सनल थॉट में शेयर करूंगी, जहां आप देखेंगे 2021 में हम हैं, वहां वुमेन्स को देखा जाता है कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने, उनके पैर दिख रहे हैं। पैर दिखने की तो बात छोड़िए, शॉर्ट ड्रेस के अलावा अगर वो जीन्स भी अगर पहनना है तो बहुत से घरों में सोचना पड़ेगा। इवन फुल जीन्स पहनना, जीन्स में पूरे पैर ढके होते हैं, लेकिन लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन आप आज देख पा रहे हैं, कोई ऐसा गेम मुझे बता दीजिए, या फिर वो बॉक्सिंग का हो गया, आपने लवलीना मैरी कॉम को देखा, या फिर हम सिंधु को भी अगर देखते हैं तो सबकी ड्रेसेस जो है शॉर्ट्स ही रहती हैं। लेकिन इन्होंने आज अपने देश के लिए इतना कुछ किया है। तो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि कास्ट सर्च की जा रही है, आज भी हम लोग कास्ट देखते हैं, हम लोग वुमेन्स की ड्रेस देखते हैं, लेकिन शायद अब तो आंखें खुल जानी चाहिए और हमें वुमेन्स की, ये जो हमारा माइंड है, हमें वुमेन्स की काबिलियत की परख करनी चाहिए। अब ऐसा समय आ गया, ना कि उनके कपड़ों से उनका जजमेंट और उनके कैरेक्टर को देखा जाए, उनके अंदर क्या प्रतिभा है, क्या वो कर सकती हैं, ये देखा जाए और उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। यही चीजें उनके फादर ने की है। जैसा कि मैंने कहा कि उनके फादर से भी हम आप इंस्पायर हो सकते हैं। कहा जाता है मोर देन, कहीं 55 लिखा हुआ है पेपर में, कहीं मैगजीन में 57। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि 55 किलोमीटर से ज्यादा ही। हालांकि पीवी सिंधु हैदराबाद की रहने वाली हैं। बचपन की बहुत सी चीजें जब मैं बायोग्राफी बना रही थी, चाहे वो चानू जी की हो गई या मैरी कॉम की, तो ये बातें मेरे मन में आई हैं और इसे बहुत साफ सुथरे ढंग से ही मैं आप लोग के सामने भी शेयर करूंगी कि मेरे मन में ये बातें जरूर आई कि एक तरफ उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था, वहां पीवी सिंधु को हैदराबाद रहने के चलते उनको ये भी बेनिफिट मिल गया कि पुलेला चंद जी की एकेडमी भी वहां थी। और लेकिन हाँ, दूरी बहुत थी, मोर देन 55 किलोमीटर की दूरी थी पुलेला जी की। और वहां उनके फादर 3 बजे उठ के, आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, जो सब मैंने स्टडी करके ही एक रियल बेस सब चीजें इसमें लेके आई हूं, मोर देन 55 किलोमीटर। आज की आप सच्चाई जान सक रहे होंगे कि सिर्फ बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए वैन्स की व्यवस्था की जाती है। हालांकि सबके फादर का ऑफिस 10 बजे होता है। किसी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें नाइट ड्यूटी करना हो गया या सुबह की ड्यूटी हो गई 6 बजे की, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें 10 बजे ऑफिस ओपन होता है। और कंडीशन ये होती है कि फादर के होने के बाद, मदर के होने के बाद भी बच्चों को वैन के जरिए छोड़ा जाता है, स्कूल ड्रॉप किया जाता है। वहां सिंधु के फादर ने 3 बजे उठ के, अगर कोई फादर डेली मोर देन 55 किलोमीटर अपनी बच्ची को छोड़ने जा रहा है, अपनी बच्ची को लेने आ रहा है, सालों तक ये सिलसिला चलता रहा उनके फादर का। और उनके फादर की खुद की लाइफ में भी जो करना था, सारी चीजों को किस तरह से उन्होंने बैलेंस किया। और इससे भी बड़ी बात, जब बच्चों के एग्जाम चलते हैं तो बच्चे सुबह में नहीं उठते। यहाँ सिंधु के लिए हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं बोलूंगी कि एक 8 साल की बच्ची सुबह 3 बजे 4 बजे, और एकेडमी बिल्कुल टाइमली। एक भी दिन पुलेला जी ने बताया है कि उस लड़की से कभी, एक तो नो ना शब्द कभी सुनने में नहीं आया, दूसरा कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा टफ है तो उस चीज के लिए सिंधु सबसे पहले खड़ी हो जाती थी कि मुझे ये चीज सबसे पहले सीखना, ये टेक्निक टफ है, ये स्किल टफ है, ये मुझे सबसे पहले आप बताइए। तो ये चीजें हैं जो उन्हें बाकियों से अलग करती हैं। और एक छोटी सी 8 साल की बच्ची उस उम्र से, बचपन से, यहाँ हम लोग अगर सर्दियों का दिन हो तो बच्चों को और सुला देते हैं कि तुम सो जाओ, ठंडा लग रहा है, रजाई डाल देते हैं। बहुत से घरों में ये चीजें कॉमन है, ये नेचुरल है, हर घर में होता है।
वहां एक 8 साल की बच्ची 365 दिन लगातार सुबह में उठना, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना, फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, ये सारी चीजें बहुत टफ है। इन सबको बैलेंस करके ये जितनी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, स्पेन की, जापान की, चाइना की, आप सब जानते हैं, सबको फाइट करके आज सिंधु ने सालों का स्ट्रगल, और इसमें पुलेला जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो जो टेक्निक्स बैडमिंटन की और जो जो यूनिक स्किल्स मैं बोल सकती हूँ सिंधु को सिखाया, बनाया, उसमें सालों की मेहनत सिर्फ सिंधु की नहीं है, उनके कोच की भी है। और साथ साथ वो माइंड का गेम जो बैडमिंटन के कोर्ट से लेके हर जगह आजमाया जाता है, वो हर कोई करता है। इसको सिंधु जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि वो खुद भी ये माइंड गेम करती है, करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट वैसी होती है गेम की। तो जो माइंड गेम है, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा पुलेला जी का ही मैं नाम लूंगी, क्योंकि पार्क जो उनके हाल फिलहाल में जो लगभग 1-1.5 साल से जो उनके कोच हैं अभी में, मिस्टर पार्क, जिनकी खुशी आप लोगों ने ये देखी होगी कि किस तरह से खुशी उन्होंने भी जाहिर की सिंधु के साथ। सिंधु से ज्यादा लग रहा था कि वही खुश हैं उनकी जीत से। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। पार्क जी की भी छोटी सी बच्ची है, फैमिली है, और इस कोविड की सिचुएशन में मिलना भी उतना नहीं रहा, फैमिली के साथ रहना भी नहीं हुआ सारा समय। सिंधु के साथ जो उन्होंने दिया वो सारी मेहनत आज हम लोग के सामने है। लेकिन सिंधु को बनाने में कहीं ना कहीं उनके फादर, उनके पेरेंट्स ने, कहा जाता है वर्ल्ड लेवल की, जब वो फर्स्ट टाइम इस बात की घोषणा हुई कि वो वर्ल्ड लेवल की चैंपियन बन गई है, न्यूज़पेपर हर जगह निकलने लगी, उस दिन उनकी मदर का बर्थडे था, और जो उनको मेडल, गोल्ड मेडल जो उन्होंने हासिल किया, वो ले जाके सीधे उन्होंने अपनी माँ को पहनाया, उनको डेडिकेट किया। तो ये सारी कुछ कुछ उनकी लाइफ के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बस वही इस वीडियो में लेके आई हूँ कि जरूर बच्चों को सिखाइए वर्ल्ड लेवल पे फाइट करना, अपने कंट्री को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत टफ जॉब है। और आगे उनका जो ड्रीम है कि 2024 में नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा, वो फिर से एक तैयारी करेंगी। लोग तो उनसे उनकी पर्सनल लाइफ पूछ रहे हैं सिंधु की, कि मैरिज करनी है कि नहीं, बाकी चीजें जिसमें लोग एक्चुअली इंटरेस्ट लेते हैं, और आप देखते हैं कि व्यूज भी कितने सारे आ जाते हैं उन चीजों को जानने के लिए कि लोगों की रुचि इतनी होती है। वहां सिंधु ने हर चीज से साफ इनकार किया है और सिर्फ यही कहा है कि उन्हें फोकस करना है नेक्स्ट ओलंपिक अब जो 2024 में होगा उस पे, क्योंकि पूरी तरह से वो अपने आप को डेडिकेट करेंगे इस चीज के लिए, मेहनत करेंगे कि इस बार उन्हें गोल्ड मिले 2024 में। जाते जाते एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पीवी सिंधु के बारे में मैं बताना चाहूंगी। जहां एक तरफ हम कहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उनकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा था, उनके फादर मदर ने सपोर्ट किया उनको, फैमिली में बहुत अच्छा हर चीज उनकी स्ट्रांग रही है। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगी कि एक चीज यहाँ पे बोलूंगी, उनके सेक्रीफाइस जो उन्होंने मेहनत की, अपना बचपना सब कुछ अपना लगाया है उन्होंने। एक बहुत स्ट्रांग बात मैं बता दूं, 2015 का जब ऑस्ट्रेलिया ओपन से वो बाहर हो गई थी, तो काफी कुछ निराशा हाथ लगी थी, निराशा से वो पूरी भरी हुई थी। लेकिन जहां पुलेला जी की बात की जाए, उन्होंने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। उन्होंने फिर एक स्ट्रांगनेस के साथ 2-3 महीने पूरी छूट दी सिंधु को, और कम से कम वही ऑस्ट्रेलिया में ही वो अपनी सिस्टर के पास रह गई। खूब उनको जो भी खाना था, पीना था, उनको जो था, कोई रिस्ट्रिक्शन पुलेला जी की तरफ के, उन कोच की तरफ से कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी खा पी सकती थी, कैसे भी रह सकती थी। और लेकिन हाँ, 3 महीने के बाद जब वो वापस इंडिया आई, हैदराबाद वापस आई, तो उनके कोच पुलेला जी ने उन्हें एक लिस्ट थमाई, और उस लिस्ट में 8 महीने के लिए कुछ डूज और कुछ डोंट्स, यानी कि क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है, ये सब उसमें शामिल था। सारी लिस्ट को सिंधु ने एक्सेप्ट किया। लेकिन एक चीज आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा, आज किसी भी एज, चाहे वो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, हम हर किसी के लिए फोन बहुत नीडफुल है। लेकिन यहाँ पे ये सोच के बहुत अजीब लग रहा है, शॉक्ड मैं खुद भी रह गई कि उस एज में 20 से 21 साल की उम्र में पुलेला जी ने सिर्फ ये कहा कि अब 2016 में जो रियो ओलंपिक है उसमें आपको मेहनत करना और ये सारी चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कम से कम 8 महीने लिखा था कि उनको फोन से दूर रहना है। लेकिन सिंधु ने बिना कुछ सोचे समझे सारी लिस्ट में हामी भरी, उस पर वर्क किया, उस पर मेहनत किया, और रिजल्ट स्वरूप आप देख सकते हैं कि 2016 में उनको सिल्वर मेडल हासिल हुआ। और ये जो 2020 का ओलंपिक है, जो कोविड की वजह से 2021 में किया जा रहा है, इसमें उन्हें ब्रॉन्ज मिला।
और इससे भी स्ट्रॉन्ग बात मैंने देखा है, आप भी देखिए शॉर्ट्स की किस तरह से स्पेन की कैरोलिना, जापान की ओकुहारा और ये चाइना की ताइजू, किस तरह से इन लोगों के शॉट्स आप देखिए, उनके जवाब में सिंधु कैसे खड़ी हो पा रही हैं, कैसे फाइट कर रही हैं, ये सारी चीजें देखने लायक है, सोचने समझने लायक है। आज सिंधु हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की प्लेयर है जिन्होंने बहुत सारे अनगिनत मेडल अपने नाम किए, बहुत सारे मेडल, और ऐसा भी नहीं है कि वो डिफीट नहीं हुई। सीखने वाली ये बात है कि नंबर ऑफ टाइम डिफीट हार के बाद भी अगेन वो खड़ी होती हैं फुल डिटर्मिनेशन, पूरी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ और जीत को हासिल करके दिखाती हैं। और ये बात बिल्कुल साबित हो गई जब इस वाले ओलंपिक में वो हारने के बाद भी नेक्स्ट डे ही जब उनका ब्रॉन्ज मेडल उनको हाथ लगता है, उन्होंने साबित किया है एक बेस्ट तरीके से। थोड़ा निराशा हताशा हर किसी को होती है, लेकिन उससे उबर के उससे आगे जाके, जैसा कि उनके कोच हैं पार्क जी ने कहा, हाँ आराम शब्द काफी फेमस हो रहा है कि उन्होंने वो ऐसे बोलते हैं जब ज्यादा स्ट्रेस होता है या ऐसा कुछ भी होता है, और वही चीज मैं बोलूंगी सिंधु ने की, बहुत आराम से सारी चीजों को पीछे छोड़ के जो नेक्स्ट डे उनका मैच होने वाला था बैडमिंटन का, उसको उन्होंने फाइट किया और हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए वो ब्रॉन्ज का मेडल लेके आए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, प्रे करेंगे कि 2024 में वो जरूर हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेके आए, क्योंकि 8 साल से जो तपस्या, जो सेक्रीफाइस अपनी लाइफ का, अपने बचपना का, अपने हर चीज का उन्होंने किया है। और जो ये फोन वाला मामला तो सबसे मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि बहुत टफ है, आप किसी से बात नहीं करने आपको मिल रहा, आपको कुछ भी नहीं, और 6 घंटे 7 घंटे लगातार डेली के बेसिस पे प्रैक्टिस करना, फिर जिम, बाकी सारी चीजें अपने में सारी लाइफ में इंक्लूड करना, ये बहुत बड़ी चीज है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ पीवी सिंधु की ये जीवनी आपको उनके बारे में जान के और उनका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। जरूर आप भी इंस्पायर हुए होंगे और जरूर सीखने को मिला होगा कि हाँ, हमें भी एक पॉजिटिवनेस के साथ ये कास्ट सर्च करना, बाकी चीजें सर्च करने के अलावा हम अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी के बारे में सुने, समझें और अपने बच्चों को बताएं। और साथ में कभी कभी ये भी मन में मेरे आता है कि अब तो ये भी समय आ गया है कि स्कूल में जो बुक्स वगैरह, जैसे कि हाल ही में न्यूज आई है कि धोनी के बारे में अब बच्चों में एक चैप्टर आएगा जो रांची के हैं। झारखंड भी काफी उससे देखा जाता है, लेकिन धोनी के बाद हर किसी को पता चल गया झारखंड रांची भी है कोई जगह का नाम। तो इस तरह से बाकी जो फीमेल्स प्लेयर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, हर किसी की बायोग्राफी हर क्लास में जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से शायद हम लोगों को चैप्टर में इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि जब हमारे बच्चे छोटे हों तभी से वो इन सब के बारे में जाने कि हाँ, इन लोगों की क्या हिस्ट्री है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ और एक पॉजिटिव नेट्स के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।